नित्या की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था और उसका तलाक हो गया था। नित्या के घर वालों ने जबरदस्ती नित्या की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ महीने बाद ही उसके पति राकेश का व्यवहार बदल गया और वो नित्या से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। राकेश एक कंपनी में काम करता था, रोज शाम को देरी से घर आता था क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो नित्या से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता, उसे खरी खोटी सुनाता। वो नित्या को यह भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। नित्या उसका ये व्यापार व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। नित्या अविनाश से प्यार करती थी और जब ये बात नित्या के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अविनाश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि नित्या के पापा ने अविनाश के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी थी कि वो नित्या को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में नित्या को नहीं पता था। नित्या अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर नित्या ने सोचा कि अब उसे इस रिश्ते में नहीं रहना और उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला ले लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद नित्या ने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया और उन्होंने नित्या को बहुत डांटा कि क्या हो गया ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर नित्या ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। नित्या अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी नित्या पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दी थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी और कपड़े देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान कोई और नहीं, अविनाश था। नित्या उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अविनाश से क्या बात करे। अविनाश नित्या को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। अविनाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? नित्या उससे नजर चुराते हुए बोली, नहीं। अविनाश ने पूछा, कैसी हो? नित्या उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अविनाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेली रहती है। नित्या वहां से जाने लगी। अविनाश उसके पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो। तो वो रुक गई। फिर अविनाश ने कहा कि कहीं बैठ कर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। अविनाश के बार बार पूछने पर नित्या बोली, मेरा तलाक हो गया है। अविनाश को यह सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों? नित्या ने उसे सब बता दिया। अविनाश ने बिना देर किए उससे पूछ लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? नित्या बोली, अभी 2 दिन में मैं अपनी कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौट कर उसके बारे में बात करेंगे। 1 सप्ताह बाद नित्या अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई थी और अब दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला कर लिया था। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उन दोनों की शादी करवा दी। अविनाश ने अपने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब नित्या उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए साथ हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।